जी तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स की। इसको समझेगा। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपके पास है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज 0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। गलत। ये चार्लेस लॉ ने एक्सप्लेन किया था क्वांटिटेटिवली। उसने जब एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था ना, उसने कहा था कि एक टेम्परेचर आपके पास है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिसको बोलते हैं 0 केल्विन। ये वो टेम्परेचर है जिस पे मॉलिक्यूल्स चलना बंद कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स गैस में रहते ही नहीं है, वो लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर ये था जो कि चार्लेस ने दिया था, लेकिन 0 डिग्री नहीं था, 0 केल्विन था। तो स्टेटमेंट फॉल्स है। 0 केल्विन होता तब ये सही है। नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि 0 केल्विन पे जाके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सीज हो जाती है, रुक जाती है। मॉलिक्यूल्स गैस की फॉर्म में नहीं रहते हैं, लिक्विड में आ जाते हैं। क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स तब भी रहेगा जब उसकी मूवमेंट होगी। जब मूवमेंट ही नहीं होगी, मॉलिक्यूल गैस में नहीं रहता है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। उसने कहा कि गैस को इनक्लोज किया एक कंटेनर में will exert much high pressure at bottom due to gravity than at the top। गलत है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे नहीं होता है। ये उसका ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पोस्टुलेट था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो 8 पोस्टुलेट्स थे ना, उसमें सेकंड लास्ट पोस्टुलेट था कि ग्रेविटी का मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो आप ग्रेविटी को जितना मर्जी चेंज करते हो, प्रेशर जितना मर्जी अप्लाई करते जो, ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपको बोलता है कि रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। मतलब कि रियल गैसेस आइडियल में जाएंगी लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे। ये पीछे मैं एमसीक्यूज में भी समझा चुका हूँ डिटेल में कि आपके पास आइडियल गैसेस वो होती हैं, ऐसी गैसेस के जो कि जिनमें कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो ही नहीं सकती है, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर दे दो, जितना मर्जी प्रेशर दे दो, आपके पास कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती। लेकिन हमने देखा था वो आइडियल गैस होती ही नहीं है, वो रियल में चली जाती है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे तो गैस आइडियल रहती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर इंक्रीज कर दोगे, अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो आपके पास आइडियल नहीं रहती है, वो रियल में जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स आइडियल में ही रहते हैं, रियल में नहीं रहते हैं। तो रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर का मतलब वो आइडियल में चली जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर। सही, ये सही है। लिक्विफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्पेसिस की बात की है, फोर्सेस की बात नहीं की है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टेटमेंट सही है। स्पेसिस का मतलब कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिस हैं वो क्लोज आना स्टार्ट हो गई है। स्पेसिस क्लोज आने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड से, गैस से लिक्विड में आना स्टार्ट हो गए। लिक्विफिकेशन का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल्स गैस से लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाए, वो कहलाता है लिक्विफिकेशन। तो स्पेसिस डिक्रीज होती हैं, फोर्सेस इंक्रीज होती हैं। अगर यहाँ पे फोर्सेस का लफ्ज होता वो तब ये स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि स्पेसिस का लफ्ज है तब ये स्टेटमेंट सही है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस हैं वो कम होना स्टार्ट हो गई है, फोर्सेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, लिक्विफिकेशन आपके पास होना स्टार्ट हो चुकी है। स्टेटमेंट सही है आपके पास। नेक्स्ट आ जाओ। आइडियल गैस ऑन एक्सपेंशन विल शो जॉल थॉमसन इफेक्ट। सही है, ये इसने इफेक्ट दिया था। इसने बोला था कि जब भी किसी गैस को एक्सपेंड किया जाए, सडनली एक्सपेंड किया जाए, तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करती है। यही था आपके पास जॉल थॉमसन इफेक्ट, जिसकी वजह से लिक्विफिकेशन कॉज होती है। नीचे आपके पास ऑप्शन भी गिवन है, एक्सप्लेन भी कर दिया। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।